मैंने सुना है कि जब पहली दफा उत्तर ध्रुव पर यात्री पहुंचे तो वो एक बड़ी मुसीबत में पड़े। 3 महीने का भोजन था, वो चुक गया, और कोई 15-20 दिन उन्हें भूखे उपवास में गुजारने पड़े। कभी मछली पकड़ लेते तो ठीक, कभी ना पकड़ पाते तो मुश्किल। जहाज उलझ गया, बर्फ में फंस गया। लेकिन उन यात्रियों का जो कैप्टन था, उसको सबसे ज्यादा जो मुसीबत आई वो भोजन की नहीं थी। लोग बिना भोजन के रहने को तैयार थे, यात्रियों का दल। सिगरेट की सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हुई। सिगरेट खत्म हो गई तो लोगों ने जहाज की रस्सियां काट काट के पीना शुरू कर दी। कैप्टन घबराया, उसने कहा अगर 20 दिन ये सिलसिला रहा तो फिर हम कभी वापस ना पहुंच पाएंगे। तुम रस्सियां ही काटे डाल रहे तो ये जहाज आगे कैसे बढ़ेगा, ये पाल गिर जाएंगे। मगर लोग इतने दीवाने सिगरेट पीने के लिए कि कैप्टन करे भी क्या। एक आदमी, बाकी सब सिगरेट पीने वाले, उनका करो भी क्या। वो रात को चोरी से काट लें, इधर उधर से काट लें। जब ये जहाज लौट के किसी तरह आया और इसकी अखबारों में खबर छपी तो एक आदमी ने अमेरिका में ये अखबार पढ़ते वक्त अपनी सिगरेट भी पी रहा था, अखबार भी पढ़ रहा था। उससे अचानक ये बात अजीब सी लगी कि लोग गंदी रस्सियां काट काट के पी गए। वो भी चेन स्मोकर था। उसने सोचा, हाथ में सिगरेट थी, उसने सोचा कि क्या यही गति मेरी होती है अगर मैं भी उनके साथ होता? क्या मैं भी रस्सियां काट के पी जाता? एक क्षण उसे ख्याल आया, उसने सिगरेट एस्ट्रे पर रख दी और उसने कहा अब इसको तभी उठाऊंगा जब मेरी ऐसी दशा आ जाए कि मुझे लगे अब मैं गंदी रस्सियां भी पी सकता हूं, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। 20 साल बीत गए, वो सिगरेट अपनी टेबल पर ही रखे रहा। लोग उससे पूछते भी कि आधी जली सिगरेट यहां क्यों रखी। वो कहती कि इसको मुझे उठाना है किसी दिन, लेकिन उसी दिन उठाऊंगा जिस दिन मेरी पीड़ा ऐसी हो जाएगी कि आदत बड़ी और मैं छोटा हो जाऊंगा। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो घड़ी आती नहीं। 20 साल बीत गए, मैंने 20 साल से सिगरेट नहीं पी है और याद भी नहीं आई है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी आ जाए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं किस मुसीबत में जहाज के लोगों को रस्सियां पीनी पड़ेंगी। लेकिन वो कभी ना आई। उसने अपना संस्मरण लिखा, मैं संस्मरण पढ़ रहा था। उसने संस्मरण में लिखा है कि मैं समझ नहीं पाता कि क्या बात हो गई, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार सिगरेट छोड़ना चाही थी लेकिन नहीं छोड़ सका था। कई बार छोड़ी भी थी तो 2 दिन के बाद फिर पीने लगा था। लेकिन क्या हुआ, अब तो मैं छोड़ा भी नहीं था, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जब भी आदत पकड़ लेगी और झकझोर डालेगी तो पीऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मैं भी उस जहाज में अगर होता तो क्या मैंने रस्सियां पी होती। 20 साल से आदत आई नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। उसकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसे ध्यान का कुछ पता नहीं, होश का कुछ पता नहीं। इसने छोड़ी नहीं है सिगरेट, छूट गई होश के कारण, क्योंकि वो एक ही होश साधे हुए कि जब इतने जोर से तलफ पकड़ेगी कि मैं रस्सियां पी लेता तभी पीऊंगा। लेकिन उस होश के कारण तलफ नहीं पकड़ती। होश हो तो तलफ पकड़ती ही नहीं। अब उसे कोई होश को जानने वाला मिले तो उसे उत्तर मिले, लेकिन अनजाने उसने होश साध लिया है। तुमसे मैं कहता हूं, जो जो आदत तुम्हें पकड़े हो, जबरदस्ती पकड़े हो, उसके प्रति होश साधना। मैं तुमसे नहीं कहता सिगरेट पीना छोड़ो, मैं कहता हूं होश पूर्वक पियो। मैं तो यहां आश्रम में एक कमरा बनवाने जा रहा हूं जहां होश पूर्वक सिगरेट पीने वालों को सुविधा होगी कि वो जाके वहां सिगरेट जरूर पिए, लेकिन जितनी देर पिए उतनी देर ध्यान रखें। एक क्षण को भी बेहोशी में न पिए बस। फिर अगर पीना हो तो मजे से पिए, कोई हर्जा नहीं। लेकिन मैं जानता हूं अगर होश सध जाए तो ऐसी मूढ़ता कौन करेगा। ऐसी मूढ़ता तो बेहोशी में ही होती है। तो मैं तुमसे कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूं छोड़ने से कभी कोई छोड़ नहीं पाया।
मैं तुमसे केवल होश साधने को कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं होश साधने से जो भी व्यर्थ है अपने आप छूट जाता है और जो सार्थक है बच रहता है। होश आध्यात्मिक जीवन की आखिरी कीमिया है, अल्केमी है, वो रसायन है। उसके अतिरिक्त सब विस्तार की बातें हैं। आज इतना ही।